नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटा, करंट अफेयर्स की सेशन में मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पार्ट्स को भी कवर करते चलूँगा। जहाँ पे लगेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या स्टैटिक पार्ट्स को कवर किया जाए, वहाँ पे मैं आपको कवर करवाते चलूँगा। तो बेटा, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, और इसे सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो उससे पहले बेटा आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। तो चलिए यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्लास की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो ये रहा फर्स्ट नंबर, है ना। ये रहा बेटा आपके लिए फर्स्ट नंबर। विजिबल है? हाँ जी। आज कुछ ग्रीन ग्रीन है ना। बम्बू। बेटा ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, वो है बम्बू, बांस की, है ना। इसमें जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, पता नहीं आज क्या मन हुआ कि ग्रीन ग्रीन मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। कोई नहीं, देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, क्या कर रहा है कि हु वॉज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब ये करा बेटा कि मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ध्यान दे क्या करा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये करा है कि जो मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यू चीफ जस्टिस हैं, है ना, वो कौन है। वो हाल ही में अभी ही उन्होंने हाल ही में शपथ लिए हैं, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किए हैं, है ना। तो बेटा ध्यान रहे, ऑप्शन नंबर ए है कृति सेनन, रवि विजय कुमार मलिमठ, है ना, ए के गोस्वामी, संजय भार्गव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है आंसर। बेटा ध्यान करेंगे, रवि विजय कुमार मलिमठ। क्या कह रहा था कि हु वाज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, वो है रवि विजय कुमार मलिमठ। ठीक है, अब जो बाकी रिमेनिंग थ्री ऑप्शंस है बेटा, उसके बारे में भी जान लेते हैं, है ना। देखिए क्या कर रहा है, बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं इसमें यह है कि कृति सनन की अगर मैं बात करूं तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द अमेरिकन वॉचेस एंड एसेसरीज फ्रॉम फॉसिल्स। जो फॉसिल्स है ना, ध्यान दे, जो फॉसिल्स है इसने ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना। क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना। और वो किसे बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर। बेटा ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? तो कृति सेनन को बनाया है ना। तो आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। कृति सेनन अमेरिकी घड़ियों और एक्सेसरीज फर्म फॉसिल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसके बाद है ए के गोस्वामी, है ना। इसके बारे में प्रीवियस क्लास में भी मैंने चर्चा किया था, है ना। ये न्यू चीफ जस्टिस है बेटा, कहाँ के? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। ये भी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं उसके रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किए हैं, है ना। किए हैं कौन? तो ए के गोस्वामी, है ना, ए के गोस्वामी। ठीक है, ये चीफ जस्टिस है बेटा, ध्यान रखेंगे, ये चीफ जस्टिस है। और ये कहाँ के चीफ जस्टिस है? तो छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है वहाँ के। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ढक गया क्या? चलिए कोई नहीं, देख लीजिए क्या कर रहा था। ये कर रहा था बेटा यहाँ पे कि जो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? जो फॉसिल फ्यूल नहीं बेटा, फॉसिल जो कंपनीज हैं जो वॉचेस, है ना, एसेसरीज ये सभी बनाते हैं, है ना। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन।
अब एक एक गोस्वामी की बात करते हैं तो ये चीफ जस्टिस है बेटा छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि संजय भार्गव ये हेड है किस कहाँ के, तो स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया। जो संजय भार्गव है भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट में, है ना, ये रहा आपके लिए, सॉरी फर्स्ट नंबर, कोई नहीं बेटा यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, कोई नहीं। यहाँ पे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टीम वन द 14th एडिशन ऑफ आईपीएल 2021। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण जीता है? किसने जीता है मेरे बच्चे? वो है चेन्नई सुपर किंग, है ना। चेन्नई सुपर किंग की 14वां संस्करण जो 14th एडिशन ऑफ आईपीएल हुआ है 2021 में, इसका खिताब इन्होंने जीत लिया है ना। इस मैच को इन्होंने जीते हैं चेन्नई सुपर किंग। और इसके अगर मैं बात करूं कि चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन कौन थे, कैप्टन, है ना, तो बेटा ध्यान रखेंगे वो थे एमएस धोनी, है ना। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बेटा? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग जो 14th एडिशन हुआ है आईपीएल का, है ना, 14th एडिशन ऑफ 21st, तो इसके इन्होंने मैच जीत लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की ओर अगर मैं बढ़ूँ यहाँ पे, तो देखिए क्या कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर देखूँ तो बेटा एक चीज़ पे आप लोग गौर करेंगे, क्या कर रहा है 14th एडिशन, जो 14th एडिशन ऑफ आईपीएल हुआ था, जो 14वां संस्करण हुआ था, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये कहाँ हुआ था ये मैच। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में हुआ था ये मैच। और यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की अगर मैं बात करूँ, प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूँ तो फाफ डू प्लेसिस, ये इनको मिला था प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार, है ना। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की मैं बात करूँ तो बेटा वो है हर्ष पटेल। हर्ष पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था, ठीक है जी। चलिए अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर देखूं बढ़ूं तो देखिए क्या कर रहा है थर्ड नंबर। तो मेरे लाडलो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, क्या कर रहा है कि द 17th एडिशन ऑफ द युद्ध अभ्यास, जो 17वीं संस्करण हुआ है युद्ध अभ्यास का, है ना। देखिए क्या करा है द 17th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विंग हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 15 to 29। जो 17वां संस्करण होगा युद्ध अभ्यास, ध्यान देंगे आप लोग, क्या करा है युद्ध अभ्यास करा बेटा, है ना, 17th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास। चलिए मैं आप लोगों को हाईलाइट कर दूं, ये रहा आपके लिए जो 17th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 15th अक्टूबर 15th to 29th, ठीक है। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण 15 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा बेटा? यूएसए के द्वारा किया जाएगा, है ना। और आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसका जो 16वां एडिशन हुआ था ये कौन सा था? देखिए ये जो था ना, ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये की जा रही है 17th एडिशन ऑफ द युद्ध, है ना, युद्ध अभ्यास, ठीक है बेटा, युद्ध अभ्यास। यहाँ पे इसको आप लोग एच कर लेंगे, ठीक है, युद्ध अभ्यास। और ये बेटा किसके किसके बीच में हुआ था? ये इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा है 17th एडिशन, है ना। अब मेरे बच्चे यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और गौर करेंगे
कि जो ये 17th एडिशन हुआ है तो इसी का एक हुआ है आपका हाल ही में 16th एडिशन हुआ है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता दूं। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये जो 17th एडिशन हुआ है, जो ये इसके बारे में, ये कौन सा है, जो 17वीं संस्करण है, 17वीं संस्करण किसका बेटा, तो युद्ध अभ्यास का, युद्ध अभ्यास है ना। ये किसके किसके बीच में है, तो यूएसए और भारत के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर यहाँ पे देखते हैं। तो क्या कर रहा है, द 16th एडिशन ऑफ द युद्ध अभ्यास, द 16th एडिशन ऑफ द एडिशन ऑफ इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है ना, कमेंट इन राजस्थान बीकानेर ऑन February 8 एंड विल बी कंटिन्यू टिल द February 21 है ना 2021। मतलब ये करा बेटा कि इसका जो 16वीं संस्करण हुआ था ना, इसका जो 16वीं संस्करण हुआ था, ये जो 16th एडिशन हुआ है, ये 16th एडिशन कहाँ पे हुआ है, किसका 16th एडिशन, तो मेरे बच्चे यहाँ पे युद्ध अभ्यास की बात की जा रही है, किसकी, युद्ध अभ्यास की बात की जा रही है। तो इसका जो 16th एडिशन हुआ था, ये हुआ था राजस्थान में। कहाँ हुआ था बेटा, राजस्थान में हुआ था। और मेरे बच्चे राजस्थान में कहाँ पे हुआ था, तो बीकानेर में हुआ था। ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था, बीकानेर। और बीकानेर में किस प्लेस पे हुआ था, कौन से ग्राउंड में, तो मेरे बच्चे एक ग्राउंड है जिसका नाम है महाजन है ना, महाजन शायद फील्ड रेंज, हाँ महाजन फील्ड रेंज नेम है इसका, मैं सही से लिख दूं, महाजन फील्ड रेंज। यहाँ पे बेटा अभ्यास किया गया था। और ये किसके किसके बीच में किया गया था, तो मेरे बेटे ये किया गया था इंडिया एंड यूएसए के बीच में किया गया था ये अभ्यास, ठीक है। इंडिया और यूएसए का जो ज्वाइंट मिलिट्री है ना, ज्वाइंट मिलिट्री, चलिए एल सॉरी, ज्वाइंट मिलिट्री, ज्वाइंट मिलिट्री है ना, तो इसके बीच में हुआ था। और कब से हुआ था, तो 8 फेब से हुआ था 2021। और टू कब तक बेटा, तो ध्यान रखेंगे आप लोग 21 सॉरी क्या है, 21 फेब 2021, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो 16वीं संस्करण है, हिंदी वाले मीडियम देख लें यहाँ पे, जो 16वीं संस्करण है ना बेटा, 16वीं संस्करण किसका, युद्ध अभ्यास का है ना। आप लोग नोट करते चलेंगे, शॉर्ट में युद्ध अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बेटा राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान में पूछ देगा कि कहाँ पे हुआ था, तो मेरे बच्चे आप लोग ध्यान देंगे, बीकानेर में हुआ था। और बीकानेर के कौन से प्लेस पे हुआ था, तो बेटा एक मिनट, ढक तो नहीं रहा, मैं हाइड हो जाऊं, चलिए ठीक है। ये बीकानेर में हुआ था। और बीकानेर की अगर मैं बात करूं, तो बीकानेर में एक ध्यान देंगे क्या है, महाजन है ना फील्ड रेंज, महाजन फील्ड रेंज, फील्ड रेंज में हुआ था ये प्रैक्टिस। ये किस, और ये हुआ था बेटा 8 फेब से लेकर 8 फेब टू 21 फेब है ना, मीन्स 21 फरवरी, ये यहाँ तक चला था है ना, कब, 2021 में, ठीक है जी। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए 21 फेब 2021, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम वाले आप लोग नोट कर लेंगे है ना, ये चीज़ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो मेरे बच्चे ये हुआ था, आप लोग ध्यान रख देंगे, भारत और यूएसए का जो ज्वाइंट मिलिट्री है ना, ज्वाइंट मिलिट्री, इसके बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, चलिए जी। अब देखिए सबसे पहले यूएसए की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे मैप को समझते हैं है ना। सबसे पहले बेटा यहाँ पे अपन मैप को समझते हैं। तो मेरे लल्ला प्यारे आ जाएं,
आप लोग। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलेगा बेटा, जितना काम है बस। अब चंगासी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बेटा, ये अगर मैं बात करूँ इसकी, इस वाले पार्ट्स की, मैं कलर चेंज कर दूं, है ना। देखिए, तो ये वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये वाला पार्ट साउथ अमेरिका हो गया, है ना। अब मैं अगर बात करूं यूएसए के बारे में, तो मेरे बेटे यहाँ पे एक चीज़ आप लोग गौर करेंगे, ये वाला पार्ट ही होता है यूएसए अमेरिका। और यहाँ पे मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट होता है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये होता है आपका हाँ, ये वाला पार्ट ये होता है बेटा आपका, ये वाला वाशिंगटन डीसी, है ना, वाशिंगटन डीसी, है ना। ये जो वाशिंगटन डीसी है ना, यही वाशिंगटन डीसी है, ये कैपिटल है बेटा। क्या है? तो कैपिटल है। और ये किसका कैपिटल है? तो अमेरिका का है ना, अमेरिका का, यूएसए का। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इसकी जो प्राइम सॉरी प्रेसिडेंट है ना, तो कौन है बेटा प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, तो वह है जो बाइडेन, जो बाइडेन। तो आप लोग इन चीज़ों को नोट करेंगे। देखिए यूएसए यहाँ पे, इसके ऊपर मैं बात करूँ तो बेटा ये वाला पार्ट आ जाता है कनाडा के, है ना, ये वाला पार्ट आ जाता है कनाडा का। तो हमें यूएसए पे बात करनी है, तो ये वाला पार्ट है वाशिंगटन डीसी, जो कि कैपिटल है कहाँ का? अमेरिका का, जिसको यूएसए अपन बोलते हैं। और बेटा यहाँ की अगर मैं प्रेसिडेंट की मैं बात करूँ, तो इसकी जो प्रेसिडेंट है ना, अमेरिका का जो यूएसए की प्रेसिडेंट है, वह है जो बिडेन, या फिर जो बाइडेन, जो बोले आप लोग। ठीक है जी। चलिए, तो ये था कुछ यहाँ के बारे में, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो बेटा आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने बता भी दिया है आप लोगों को। चलिए देखिए, विजिबल हूँ मैं विजिबल हूँ, यस। देखिए, अब मैं प्रेसिडेंट के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए कौन है बेटा? जो बिडेन है ना, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जो बिडेन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे कि अब यूनाइटेड स्टेट की बात की गई है, तो बेटा ये वाशिंगटन है। कौन है? ये वाशिंगटन है ना। अब ये जो वाशिंगटन है, तो ये किसकी कैपिटल है? तो यूएसए की कैपिटल है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए इस वाले मैप में ये डायग्राम है छोटा सा, है ना, इसलिए पॉइंट्स को यहाँ पे डिनोट करना पड़ा। एक्चुअली आप लोग ये समझ के चले कि यही लगभग क्या है, आपका वाशिंगटन डीसी है। ठीक है बेटा। अब आइए यहाँ पे, तो ये कैपिटल है, ये क्या है बेटा? आपका कैपिटल है। और ये किसका कैपिटल है? तो यूएसए का। ठीक है। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, अभी मैंने देखा, क्या क्या है बेटा? आप लोगों ने देखा, कौन है? जो बिडेन। ठीक है जी, जो बिडेन, है ना बेटा। तो ये थे प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट के बारे में देखें यहाँ पे, तो देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल स्कीम वाज लॉन्च। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सभी के लिए ये योजना की शुरुआत की है? तो किसके मुख्यमंत्री शुरुआत की है? तो इसका आंसर है बेटा मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो ध्यान दे, चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सभी के लिए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सभी के लिए ये योजना स्टार्ट की है। कहाँ की? तो जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं वो स्टार्ट किए हैं। और मेरे बेटे एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मणिपुर के बारे में, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे अपन डायग्राम से समझते हैं कि सबसे पहले इंडिया अच्छा, मैप को समझने से पहले देखिए एक चीज आप लोग गौर करेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी फॉर्मेशन, है ना, किसकी? मणिपुर की। तो कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। मतलब इसका गठन कब हुआ था बेटा? 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था, है ना। अब एक चीज देखें कि यहाँ पे कि अगर मैं इंडिया के मैप को देखूं, किसके मैप को देखूं? इंडिया के मैप को देखूं, देखिए ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है आपको, मैं हाइड हो जाऊं क्या? चलिए कोई नहीं। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए अब शायद दिखाई देगा आपको, हाँ।
अब है दिखाई, नीचे से कोई मतलब नहीं बेटा, मैं बस मणिपुर को दिखाना चाह रहा था यहाँ पे। देखिए ये वाला पार्ट है बेटा, ये है मणिपुर, ये क्या है, मणिपुर है। और ये जो यहाँ पे ब्लैक छोटा सा देखे हैं जिसपे मैंने रेड कलर किया है बेटा, यही तो कैपिटल है, ये कैपिटल है ना। ये कैपिटल कौन है बेटा, ये इम्फाल है आपका, कौन है, इम्फाल है। तो आप लोग कैपिटल को भी ध्यान देते चलेंगे, है ना। ये किसका कैपिटल है बेटा, तो मेरे बच्चे ये है मणिपुर का, है ना। मणिपुर, जो मणिपुर है ना, मणिपुर, इसकी राजधानी है बेटा यहाँ पे कौन है, तो इम्फाल है ना। तो आप लोग इसे ध्यान देते चलेंगे, ठीक है। ये रहा यहाँ पे कैपिटल के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की ओर देखें, तो नेक्स्ट की क्या है बेटा, अगर यहाँ पे देखें अगर मणिपुर के बारे में, तो यहाँ पे इसके बारे में भी जान ले कि वहाँ पे गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है ला गणेशन, है ना। ला गणेशन वहाँ के राज्यपाल हैं। और मेरे बच्चे चीफ मिनिस्टर की बात करते तो एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तीन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान देंगे। अब एक चीज़ की मैं और बात कर दूं आप लोगों को, तो चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट की ओर क्या है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की मैं बात करता हूँ तो मेरे बेटे वहाँ पे 60 है लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, और लाडलों राज्यसभा है 1 और लोकसभा है 2। ये है कुछ वहाँ के बारे में जानकारियाँ मणिपुर के बारे में। अब बेटा एक चीज़ आप लोग गौर करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो देखिए ये वाला पार्ट, मैं ये पूछ दूं कि अगर कि मणिपुर का जो बाउंड्री है वो कौन कौन सा स्टेट से लगता है, क्वेश्चंस तो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे बता दूं, कोई नहीं, मैं मैप को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। तो ये रहा आपके लिए, ठीक है। कोई नहीं बेटा, नीचे साइड में थोड़ा सा झुकेगा, छिपेगा, है ना, उससे अपने को मत, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं हाइड हो रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ये क्या है, मणिपुर है ना, ये वाला पार्ट आप लोग गौर से करेंगे, देखेंगे आप लोग, जिसे मैं रेड कर रहा हूँ ना वो क्या है, मणिपुर है। अब ये मणिपुर है तो इसका बाउंड्री किसके किसके साथ लग रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। एक लग रहा है आपका असम के साथ लगेगा, दूसरा बाउंड्री लगेगा आपका नागालैंड के साथ लगेगा, तीसरा बाउंड्री लगेगा बेटा मिजोरम के साथ, और चौथा बाउंड्री केवल एकमात्र देश है म्यांमार के साथ लगता है ना। तो ये थे इसके बाउंड्रीज के बारे में। अब मेरे बच्चे यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर करेंगे, सबसे पहली बात है ना, कि यहाँ पे अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि जो बाउंड्री है स्टेट बाउंड्री, है ना, किसके, स्टेट बाउंड्री के बारे में, देखिए स्टेट बाउंड्री, स्टेट बाउंड्रीज किसके, मणिपुर के बारे में। तो मेरे बेटे मणिपुर के जब स्टेट बाउंड्री के बारे में बात की जाएगी तो किसके किसके साथ लगता है, तो ये हो गया नागालैंड, नागालैंड के बाद हो जाएगा मेरे बेटे असम, और असम के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम। तो ये बाउंड्री लगते हैं। अच्छा अब ये क्वेश्चंस पूछ देगा कि कंट्री के साथ किसके लगते हैं, है ना, कौन से कंट्री के साथ लगता है बाउंड्रीज, तो ये लगता है म्यांमार के साथ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, समझ में आ गई होगी। इसीलिए तो मैं मैप से आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाएं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें थी यहाँ पे, बस एक छोटा सा पॉइंट था कि आप लोग ध्यान देंगे कि एक्चुअली जो मणिपुर है, ये मणिपुर है बेटा। देखिए मैं फिर से यहाँ पे इसको डिफरेंट कलर से मैं कर दूं मणिपुर को, है ना, कौन सा ले लूं, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट, ये क्या है बेटा, मणिपुर वाला पार्ट है ये, है ना। और बाउंड्री किसके साथ लगता है, तो जो रेड कलर से लगा हुआ है सर्कल है वो लगता है बेटा बाउंड्रीज, है ना, वो क्या लगता है, बाउंड्रीज लगता है। अच्छा एक चीज आप लोग और गौर करेंगे कि ये तो स्टेट हो गए,
मणिपुर की जो बाउंड्री लगती है, स्टेट बाउंड्री, वो नागालैंड, असम और मिजोरम से लगता है। और पूछ देगा कौन से कंट्री के साथ लगता है, तो बेटा म्यांमार के साथ इसका बाउंड्री लगता है। तो ये हो गया कंट्री, ये क्या हो गया बेटा, कंट्री हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब इसकी बात हो गई है ना, तो अब देख लेते हैं कि वहाँ के डांसेस के बारे में भी देख ले, है ना बेटा? तो देखिए वहाँ के डांसेस के बारे में, वहाँ की अगर मैं डांसेस के बारे में बात करूँ, तो देखिए क्या है, मणिपुरी डांस है। अब एक चीज़ देख ले, जब मणिपुरी की बात की जा रही है ना, तो मेरे बेटे एक चीज़ आप लोग इसके बारे में नोट कर लेंगे कि जो मणिपुर है, मणिपुरी डांस है, इसमें बिना घुंघरू की डांस होती है, बिना घुंघरू की। घुंघरू सही है ना? हाँ, बिना घुंघरू की डांस होती है। इसमें घुंघरू का नहीं पहना जाता है, पैरों में जो पहनते हैं ना, वो नहीं पहना जाता है ना? तो ये चीज़ें थी, और ये थे यहाँ पे एक्चुअली में। एक मिनट, एक मिनट, चलिए ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे फेस्टिवल है, वो है मणिपुरी संगाई फेस्टिवल है बेटा, ये मनाया जाता है ना? अनेंगोल चकोबा ये फेस्टिवल है, ये भी मनाया जाता है। इसके बाद है चुम्फा फेस्टिवल, लुई नगाई नी, फिर है गैंग नगाई, ये सभी फेस्टिवल हैं। और अगर मैं मणिपुर में नेशनल पार्क के बारे में बात करूं, तो बच्चों केवल एक ही नेशनल पार्क है मणिपुर में, और वो कौन सा है? तो वो है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना? ये नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ, लामजाओ नेशनल पार्क, है ना? नेशनल पार्क आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, फिफ्थ नंबर क्या कर रहा है कि रिसेंटली हु हैज वोन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ टू इंडिया 2021। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है रश्मि माधुरी। रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ इंडिया का खिताब 2021 का खिताब इसने जीत लिया बेटा। अब चलिए ये इसे आप लोग नोट कर लेंगे, क्या है कि देखिए, टाइटल टाइटल ऑफ टाइटल ऑफ मिस अर्थ, टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया इंडिया 2021 का जो खिताब है बेटा, वो जीते हैं कौन? तो वो जीती हैं रश्मि माधुरी। ठीक है बेटा, यही चीज कर रहा है यहाँ पे कि जो मिस अर्थ इंडिया है ना, सॉरी, मिस अर्थ इंडिया, हिंदी वाले मीडियम देख लेंगे आप लोग। मिस अर्थ इंडिया, है ना, जो 2021 है, क्या हो रहा है बेटा आज, 2021 का जो खिताब है, खिताब है ना, ये कौन जीती हैं? तो वह है रश्मि माधुरी। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 6 नंबर क्या कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन रिसेंटली। मतलब हाल ही में विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब बेटे एक चीज ध्यान दें यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर करेंगे, यहाँ पे ये कह रहा है कि हु हैज, है ना, देखिए आप लोग, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन रिसेंटली।
ठीक है बेटा, ये कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, एसोसिएशन रिसेंटली, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और सॉरी, क्या हो रहा है ना, रिसेंटली देख लेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है। जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड, है ना, एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन रिसेंटली। तो मेरे बेटे इसका आंसर है क्या है, वह है सज्जन जिंदल। कौन है बेटा, सज्जन जिंदल, यह है आंसर। मतलब ये कह रहा है कि हाल ही में, है ना, विश्व हाल ही में विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष, है ना बेटा, किसके अध्यक्ष के रूप में, किसे नियुक्त किया गया, अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो मेरे बेटे इसका आंसर है सज्जन जिंदल का, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। देखिए एक्चुअली इसलिए लिखना पड़ रहा है ना कि बैकग्राउंड में गलत ले लिया, जो आप लोगों को शायद विजिबल हो भी सकता है। हाँ है विजिबल, ठीक है। देखिए क्या करा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। मतलब ये कह रहा है कि जो चेयरमैन पूछ रहा है बेटा कि कौन चेयरमैन, किसने बनाया गया है चेयरमैन, तो किसके चेयरमैन बनाया गया है, नेशनल, है ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना। तो बेटा इसका आंसर है, आप लोग आंसर लिख लेंगे, इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है प्रियांक कानूनगो, है ना, प्रियांक कानूनगो। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे, प्रियांक कानूनगो को क्या बनाया गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा, अध्यक्ष बनाया गया, है ना, कानूनगो, ठीक है। चलिए फिर से सुन लीजिए कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर है मेरे बेटे प्रियांक कानूनगो, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर पे अगर अपन गौर करें तो देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि हु हैज बीन, है ना, who has been given the additional charge as the chairperson of the insolvency and bankruptcy board of India, IBBI। ध्यान दें, IBBI क्या है बेटा इसका फुल फॉर्म, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टी, है ना, बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरपर्सन, एडिशनल चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया, मतलब कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो भारतीय दिवाला, ध्यान से सुनिएगा क्या है, भारतीय दिवाला और दिवालियापन, है ना, दिवालियापन बोर्ड,
है ना। इसके अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त भार दिया गया है, तो मेरे बेटे वो उसका आंसर है नवरंग सैनी। नवरंग सैनी को अतिरिक्त भार दिया गया है, किसका? IBBI का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बाकी जो 3 ऑप्शन है, तो एक तो कियारा आडवाणी और आमिर खान। ध्यान दें, एक है कियारा आडवाणी, है ना, और एक है आमिर खान। बेटा ये दोनों को बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया बेटा? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और मेरे बेटे ध्यान दे किसका बनाया गया है, तो एक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको? कियारा आडवाणी और आमिर खान को। ठीक है। और एक है यहाँ पे वंदना कटारिया, तो ये बेटा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये ब्रांड एम्बेसडर किसके बनी है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। वंदना कटारिया को उत्तराखंड में महिला अधिकारिता और बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक चीज आप लोग और गौर कर लेंगे कि जैसे यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश की बात की गई है ना, तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने चर्चा किया उत्तर प्रदेश के बारे में, है ना। नहीं, चलिए कोई नहीं, अब आगे देखते हैं बेटा। यहाँ पे सॉरी, उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के बारे में नहीं दिया ना, कोई नहीं, चलिए करवा देंगे फिर कभी आपको, है ना, नेक्स्ट सेशन में। क्या है बेटा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, नए कानून के अनुसार, किसके? तो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जो केंद्र सरकार है, इनके नए कानून के अनुसार जो अबॉर्शन है बेटा, अबॉर्शन इज हैड अलाउड फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ वुमेन टिल हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार, जो केंद्र सरकार है बेटा, इनके नए नियम के अनुसार कुछ खास वर्ग की महिलाओं को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति थी। तो मेरे बेटे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 वीक्स, 24 सप्ताह। ठीक है। तो ये थे करंट अफेयर्स। और अच्छा एक और है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोप वे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनेंगे, विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोप वे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो मेरे बेटे ये कह रहा है कि सार्वजनिक परिवहन में रोप वे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो इसका उत्तर है वाराणसी। वाराणसी पहला शहर बना है। अब वाराणसी के बारे में बात हुई तो थोड़ा सा वाराणसी के बारे में भी जान ले, है ना बेटा। देखिए अब यहाँ पे आ गया अपना मैप। अब जब मैप आ गया है तो थोड़ा सा मैप को भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये रहा हमारा प्यारा भारत, है ना जी। ठीक है ना। चलिए, ये रहा बेटा हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जिसे मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है ना। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। तो देखिए कि ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। अब मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं कि वाराणसी कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका वाराणसी। ये क्या है बेटा, वाराणसी। देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जो यहाँ पे ब्लैक किया गया है, इसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यही तो है वाराणसी, है ना। यही है वाराणसी है। अब एक चीज यहाँ पे देख लें कि अगर मैं वाराणसी की बात कर रहा हूं तो एक मिनट यहाँ पे आ जाएगा बेटा, लगभग लगभग मानकर चलिए ना कि इस वाले पार्ट पे वाराणसी आ जाएगा। ठीक है बेटा, यही आसपास में वाराणसी आएगा, है ना, इसी में।
वाराणसी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे, अब वाराणसी की बात करते हैं ना, तो वाराणसी कौन से नदी के किनारे बसा हुआ? तो वाराणसी गंगा नदी के तट पे बसा है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे कि वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर स्थित। देखिए आप लोग ये जो ब्लू कलर से देख रहे हैं ना आप लोग, जिसे देखिए मैं रेड कर रहा हूँ इसे, है ना। मैं रेड कर रहा हूँ। देखिए ये जो रेड कलर से देख रहे हैं ना बेटा, ये रेड कलर, ये वाला यही तो है वाराणसी, है ना, सॉरी वाराणसी। और ये जो ब्लू कलर आप लोग देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर जा रहा है यहाँ पे, है ना, ये वाला, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला, है ना, ये वाला, यही तो है गंगा रिवर। और गंगा नदी के ठीक किनारे पे ही बसा हुआ है कौन? वाराणसी बसा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेट और सॉरी कौन सी सिटी है, ये भी किस नदी के किनारे स्थित है, उन चीज़ों को मैं मेंशन करके चल रहा हूँ। ठीक है, और ये रहा आपके लिए लास्ट में बेटा, ये रहा आपका काम रहा, है ना। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो बेटा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, है ना, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट्स भी लेकर आता रहूँगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो सब्सक्राइब तो कर दें, है ना। तो बेटा आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर आप लोगों से मिलना होगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक हमें इजाज़त दे, जय हिंद।